की भूरी के बाएं हाथ के ऊपर एक टैटू गुदवाता है प्रहलाद। अपना हक जता रहा है वो उस पे। उसके बाद ये जाते हैं वैष्णो देवी। 2-3 दिन के बाद ये वापस आते हैं। उसके बाद इसका सेक्सुअल अब्यूज शुरू शुरू होता है। ये ही अब्यूजेस हर डे इन एंड डे आउट, यहाँ तक कि उनके पड़ोस में अम, एक हमारी पुरानी पेशेंट रहती थी, पीरमती, ऐसे कुछ नाम था उनका, सिख वुमन थी। एंड वो हमें आके बताती थी कि ये तो जल्लाद है, ये मारता पीटता है और रात को आवाज़ें आती हैं इसकी लड़की के चीखने की। सो ये सब हमें बाद में पता चलता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुन्नी को घाव हो जाते हैं और फिर वो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वो हमारे पास आती हैं, हम उसको एडमिट करते हैं और उसको किसी तरह से कंट्रोल करते हैं इन्फेक्शन। उसके बाद जब हम उसे डिस्चार्ज करने लगते हैं तो ऐसे ही मेरा ख्याल दिमाग में आता है, हालांकि पहले ही आ जाना चाहिए था, कि पीरियड्स कब आए थे। तो वो भी गफलत में थी। उसने कहा 10-12 दिन ऊपर हो गए, ज़्यादा ही हो सकते हैं। मैं उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती हूँ एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज एंड इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। वो 15-16 साल की लड़की इज़ नाउ एक्सपेक्टिंग अ बेबी। मैं वीर सिंह को बुलाती हूँ, सॉरी प्रहलाद को बुलाती हूँ और उसको कहती हूँ कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो इलीगल भी है और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप इसका अबॉर्शन कराइए। कई बार ना पेशेंट को डराना भी पड़ता है, फैमिली को डराना पड़ता है। प्रहलाद साफ तौर पे मना कर देता है। मतलब वो ना केवल आपराधिक प्रवृत्ति का था, वो अ, बहुत ही खूंखार और बहुत क्रूअल आदमी था। वो किसी की भी नहीं मानता, हमारा भी कोई लिहाज नहीं करता और वो उसकी छुट्टी करा के ले जाता है। हमारा स्टाफ फिर से कहता है, हाँ मैडम देखो कितनी प्यारी बच्ची किस के हाथ में पड़ गई, जानवर है ये। पर बात आई गई होती है, हम भूल जाते हैं। उसके बाद 2-3 साल बीत जाते हैं। हमारे पास वो नहीं आते। वो जानबूझ के, उसे पता है कि ये जो है फिर से मुझे डांटेंगे, तो वो नहीं लाता हमारे पास। और लेटली मुन्नी का भी मेरे पास कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसी है, काम तो छोड़ के बैठी थी। अब एक दिन हमारे क्लिनिक में पुलिस आती है और साथ में वो